जहां पर गृह मंत्री अमित शाह जनता को संबोधित कर रहे हैं। देना पड़ा है। मोदी जी ने कॉफी पिलाकर टीका लगाया या नहीं लगाया? अरे राहुल बाबा और अखिलेश उस वक्त क्या कहते थे? ये मोदी टीका है, मत लगाइयो, बीमार हो जाओगे। ये तो अच्छा है मडियाहू वाले राहुल बाबा की सुनते नहीं है, आप लोगों ने टीका लगा दिया। जब राहुल बाबा ने देखा पूरा देश टीका लगा रहा है, तो एक दिन अंधेरे में रात को बहन प्रियंका को लेकर वो भी टीका लगाए, वो भी टीका लगाए। अरे शर्म करो राहुल बाबा, ऐसी कोरोना जैसी महामारी में भी राजनीति करते हो। धन्यवाद करना चाहता हूं मैं नरेंद्र मोदी जी का, जिन्होंने सबसे पहले टीका बनाकर दुनिया में सबसे पहले भारत को सुरक्षित करने का काम नरेंद्र मोदी जी। भाइयों बहनों, ऐसा होने वाला नहीं है। मैं देश भर में घूमकर आया हूं, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण हर जगह जहां जाता हूं एक ही नारा लगता है, मोदी 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 के नाम। मगर एक मिनट के लिए सोच लो, ये इंडी अलायंस वालों को बहुमत मिला तो उनका प्रधानमंत्री कौन बनेगा? है कोई? है कोई? चलो मैं एक एक कर कर पूछता हूं। शरद पवार बन सकते हैं क्या? ममता बनर्जी बन सकती है क्या? ये लालू प्रसाद यादव बन सकते हैं क्या? और हंसना मत हो जरा भी, नहीं हंसोगे ना? राहुल बाबा बन सकते हैं क्या? अब मैंने उनको पूछा, वो जवाब नहीं देते थे। एक पत्रकार ने पूछा कि भाई आप ये बताओ, आपका प्रधानमंत्री पद का प्रत्याशी कौन है? तो उन्होंने कहा हम बारी बारी 5 साल एक एक जना बनेंगे। बोले मडियाहू वालों, ऐसे देश चल सकता है क्या? अरे राहुल बाबा, ये परचूरन की दुकान नहीं है, 130 करोड़ का महान भारत है। उसको एक मजबूत नेतृत्व चाहिए, और वो मजबूत नेतृत्व कौन दे सकता है? भाइयों जोर से बोलो, कौन दे सकता है? केवल और केवल नरेंद्र मोदी दे सकते हैं। मुझे बताओ मडियाहू वालों, अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? जोर से बोलो, बनना चाहिए था या नहीं बनना चाहिए था? 70 साल तक ये अखिलेश बाबू और राहुल बाबा की पार्टियां राम मंदिर को लटकाती रही। हमारे राम भक्तों पर, कार सेवकों पर गोली चलाने का काम समाजवादी पार्टी ने किया था। भाइयों बहनों, ये जो चुनाव है राम सेवकों पर गोली चलाने वालों का और राम मंदिर बनाने वालों के बीच का चुनाव है। आपने राम मंदिर तो नहीं बनने दिया। मोदी जी ने 5 ही साल में केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया, और 24 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर कर जय श्री राम कर दिया। भाइयों बहनों, ये राहुल बाबा और अखिलेश को निमंत्रण मिला था, डिंपल भाभी और प्रियंका जी को भी मिला था कि आप आइए प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में, मगर वो नहीं गए। बोली क्यों नहीं गए? मालूम है आपको? मालूम है? मालूम है? मैं बताता हूं। वो डर के मारे नहीं गए। किससे डरते हैं? अपनी वोट बैंक से। मडियाहू वालों, आप उनकी वोट बैंक नहीं हो। उनकी वोट बैंक कौन है मालूम है ना? कौन है? ये जो घुसपैठिए है ना, ये उनकी वोट बैंक है। ये घुसपैठिए उनकी। भाइयों बहनों, मोदी जी ने ट्रिपल तलाक समाप्त किया। अच्छा किया या बुरा किया? जोर से बोलो, अच्छा किया या बुरा किया? अब ये कहते हैं हम फिर से लेकर आएंगे।
मोदी जी सीए लाए, हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता दी, अच्छा किया या बुरा किया? ये कहते हैं हम सीए हटा देंगे, ये कहते हैं धारा 370 फिर से ला देंगे, और एक कहते हैं राम मंदिर को बाबरी ताला लगा देंगे। भाइयों बहनों, ऐसे लोगों को सत्ता पर बिठाना छोड़िए, सत्ता के 100 माइल नजदीक नहीं आने देना चाहिए, 100 माइल नजदीक नहीं। भाइयों बहनों, आज मैं यहां आया हूं तब एक कांग्रेस पार्टी एक झूठ फैला रही कि मोदी जी आएंगे तो आरक्षण हटा देंगे। मैं आप सभी को कहने आया हूं, 10 साल से मोदी जी के पास पूर्ण बहुमत है। 10 साल में बहुमत का उपयोग मोदी जी ने आरक्षण हटाने के लिए नहीं किया। ये कांग्रेस पार्टी, ये सपा बसपा झूठ बोल रहे हैं। मैं आपको बताकर जाता हूं, एक भी सांसद भाजपा का है तब तक आरक्षण को कोई हाथ नहीं लगा सकता, हाथ नहीं लगा सकता। इन लोगों ने आरक्षण को कटौती करने का, डाका डालने का काम किया। कर्नाटक और तेलंगाना में मुसलमानों को आरक्षण दिया, 5% आरक्षण दिया। मैं पूछना चाहता हूं मडियाहू वालों, मुस्लिमों को आरक्षण दिया, ये किसका कटा बताइए? ओबीसी, एससी और एसटी का कटा। आप मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दो, हम ये मुस्लिम आरक्षण समाप्त कर कर एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण बढ़ाए। भाइयों बहनों, ये कांग्रेस पार्टी हमेशा से दलित विरोधी पार्टी है। आंबेडकर जी का हमेशा अपमान किया। मोदी जी ने 14 अप्रैल को समरसता दिन घोषित किया, 26 नवंबर को संविधान दिन घोषित किया। मऊ, लंदन, नागपुर, दिल्ली और मुंबई में जहां जहां आंबेडकर जी के जीवन के महत्वपूर्ण घटनाएं थी, वहां स्मारक बनाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, मैं यहां आया हूं तब आपको बताना चाहता हूं, एक कांग्रेस पार्टी के एक नेता कहते हैं इस देश को 2 टुकड़े में बांटना चाहिए, साउथ इंडिया और नॉर्थ इंडिया। मुझे बताओ मडियाहू वालों, आप देश बटे ऐसा इच्छते हैं क्या? चाहते हैं क्या? एक बार देश का बंटवारा इस कांग्रेस पार्टी ने किया, पेट नहीं भरा है उनका। वो दूसरी बार बंटवारा करना चाहते हैं। मैं कहकर जाता हूं, भारतीय जनता पार्टी इस देश का बंटवारा कभी होने नहीं देगी, होने नहीं देगी। भाइयों बहनों, मडियाहू में और हमारे मछली शहर में ढेर सारे विकास के काम करने का काम हमारे सरोज जी ने किया है। ग्राम सड़क योजना के तहत 1300 किलोमीटर